अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब आज के शो में हम बात करेंगे पहले अरशद नदीम के हवाले से, पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता बल्कि पाकिस्तान को कल जनूबी कोरिया में होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक और गोल्ड मेडल जितवा दिया, जिसके बाद इस वक्त पूरी कौम उनको एक बार फिर सलूट पेश कर रही है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान आज होने वाले तीसरे T20 के हवाले से। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बढ़तरी हासिल है, लेकिन इस कामयाबी के बाद अब पाकिस्तान को मजीद क्या करना है आने वाली सीरीज के हवाले से भी आपको बताएंगे। चूंकि 2 महीने पाकिस्तान की सीरीज नहीं है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश का टूर ऑफ पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान का बांग्लादेश का टूर प्लान किया जा रहा है जुलाई में, तो शायद हमें 3 T20 एक्स्ट्रा देखने को मिल जाए। प्रोग्राम में इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन पहले जनाब अरशद नदीम के हवाले से बात करते हैं, जिन्होंने कल जनूबी कोरिया में होने वाली एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक्स में हासिल किए गए गोल्ड मेडल की यादें भी ताज़ा की। इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस और एक मरतबा फिर अरशद नदीम ने दुनिया भर में अपनी धाक बिठा दी। आप पहले अरशद नदीम के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। अरशद नदीम ने कौम का सर फिर फख्र से बुलंद कर दिया। ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। भारत समेत तमाम एथलीट्स को पीछे छोड़ दिया। 선수의 3차 시기 출발합니다. 나님 멀리 날아가는데요. 풍선 그리면서 80m 넘었습니다. 나님 선수가 두 팔에 걸리면서 포기합니다. जनूबी कोरिया के शहर गोमी में जारी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम पहली 2 थ्रो लंबी ना फेंक सके। अगली तीनों थ्रो 80 मीटर से ऊपर फेंककर बढ़तरी हासिल की। आखिरी कोशिश में 86.40 की थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अरशद नदीम ने करियर का 5वां गोल्ड और मजमूई तौर पर 10वां मेडल अपने नाम किया है। पाकिस्तानी हीरो ने कामयाबी के बाद सजदा शुक्र अदा किया। कौमी तराने की गूंज में अरशद नदीम को गोल्ड मेडल दिया गया। भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर की थ्रो करके दूसरे नंबर पर रहे, जबकि जापान के सकियामा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान को 8वीं पोजीशन पर इत्तेफाक करना पड़ा। तो जनाब अरशद नदीम बिना मुबालगा पाकिस्तान के अब सबसे बड़े इनफरादी जो है वो एथलीट की वजह यह है कि 2024 के ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह जो वर्ल्ड फाइनल एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके अलावा बहुत सारे रीजनल फाइनल्स खेले, 2019 में, 2025 में गोल्ड हासिल किया, फिर 2018-16 में भी ब्रॉन्ज मेडल थे उनके पास। कॉमनवेल्थ के अंदर उन्होंने 2022 में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता और हाईएस्ट वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो भी अचीव की। और इसी तरह अपना पर्सनल बेस्ट जो 92.97 की उनकी यादगार थ्रो जिसमें उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था वो भी शामिल है। तो ओलंपिक्स में एक मेडल जीतकर वो 5 गोल्ड मेडल अब तक अपने कैरियर में नाम कर चुके हैं, जिसमें कॉमनवेल्थ के अंदर भी उनका गोल्ड मेडल शामिल है, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में शामिल है, इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में शामिल है और इसी तरह साउथ एशियन गेम्स में भी वो मेडल जीत चुके हैं। और इसी तरह सेकंड पोजीशन की एक मरतबा कैरियर में आई है टॉप लेवल के ऊपर और 4 मरतबा उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और सिर्फ एक उनकी अब मुझे लगता है कि एक ख्वाहिश जरूर होगी और हमारी भी एक ख्वाहिश जरूर रहेगी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भी, जिसमें वो ऑलरेडी सिल्वर मेडल हासिल कर चुके हैं, वहां पर भी गोल्ड मेडल हासिल करें। अरशद नदीम का खुद अपनी इस परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहना था, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने फाइनल में भी कामयाबी दी और पूरे पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला ने हमने एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में माशाल्लाह गोल्ड जीता है और आप सबकी दुआओं का नतीजा है और मेरी और मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब की मेहनत का नतीजा है। तो आज रात को इंशाल्लाह 10:20 पे इंशाल्लाह मैं लाहौर एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं। तो बड़ी खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद ये मेरा पहला कंपटीशन था, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दिया। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। सो अगेन शुक्रिया अरशद नदीम साहब, आपका बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, पूरी पाकिस्तान का कौम का जो सर है फख्र से बुलंद किया। और इसी बारे में बात करने के लिए मुझसे मौजूद हैं और साथ साथ पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज से बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब, जिन्हें पुराने में हम खुशामदीद कहते हैं। इकबाल भी क्विकली पहले मैं आपके पास आऊंगा। अरशद नदीम ने साबित किया कि हर दफा जब वो जाते हैं अपनी धाक बिठाते हैं, ऑलरेडी ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इसी तरह उन्होंने कॉमनवेल्थ में जीता है, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में शायद बहुत ज्यादा हैरानगी नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपनी सख्त मेहनत से ये मकाम हासिल किया। शायद पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो तारीख के सबसे बड़े इनफरादी ओलंपियन बन के उभरे हैं और तारीख में अमर हो गए हैं। जी इकबाल साहब।
एक बात साहब को शायद हमारी आवाज़ मसूल नहीं हो रही कि मैं तौसीफ अहमद साहब के पास भी पहले इस सवाल से जाऊंगा। तौसीफ भाई, बहुत कम ऐसे होता है कि हम क्रिकेट के बजाय किसी और खेल से शुरुआत करें, लेकिन अरशद नदीम की परफॉर्मेंस ही ऐसी है और वो हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। तो बहैसियत स्पोर्ट्समैन तौसीफ भाई किस तरह देखते हैं अरशद नदीम की परफॉर्मेंस को कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल, अब एशियन लेवल पे गोल्ड मेडल, से पहले कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल, एक ख्वाब सा लगता है कि पाकिस्तान से जेवलिन थ्रो जैसे इवेंट में कोई शख्स, कोई एथलीट दुनिया पे जाके दाग बिठा दे, जितनी तारीफ की जाए कम है। जी शुक्रिया। और अगर इस इब्तिदा इससे ना की जाए तो मेरा ख्याल बहुत ज्यादती होगी। बिल्कुल, इसलिए कि जो अचीवमेंट उन्होंने की है, और हमेशा ही हम अचीवमेंट करते जरूर रहे हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल गेम है और एक फोकस उसने अपना रखा। और पिछले टाइम में भी हमने देखा और इस दफा भी देखा और मुख्तलिफ टाइम में हमने देखा कि वो जिस तरह प्रैक्टिस कर रहे थे, तो एक फोकस उनका था कि मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। तो वो आज हम देख रहे हैं और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जितनी भी इसकी खुशी मनाई जाए कम है। और एक ऐसी जगह से मियां चन्नू से ये आए हैं और जाहिर है कि कोई उनके पास इतने जराए भी नहीं थे, तो पिछली दफा हमने देखा आप थोड़ा बहुत किया, लेकिन अपनी मेहनत से वो इस जगह पे आए। तो मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को इस पे फख्र है। बिल्कुल। मिर्जा इकबाल भाई साहब ने भी ज्वाइन किए, बड़ी प्यारी बात की तौसीफ भाई ने कि अगर आज का प्रोग्राम हम अरशद नदीम के बजाय किसी और चीज से शुरू करते तो ज्यादती होती। यही अचीवमेंट है सबसे बड़ी इकबाल भाई अरशद नदीम साहब की, कि उन्होंने जेवलिन थ्रो एथलेटिक्स को पाकिस्तान में एक नई जिंदगी दी है, बल्कि अब वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कामयाब इनफरादी ओलंपियन बन के जो है वो सामने आए और तारीख में उन्होंने अपना नाम रजिस्टर करा लिया। इकबाल भाई क्या कहेंगे इनकी परफॉर्मेंस पर, एक बार फिर गोल्ड मेडल? अरशद नदीम ने जब अगस्त में ओलंपिक्स में तमगा जीता था, उसके बाद बड़ी वाहवाह हुई और फिर एक महीने के बाद अरशद नदीम जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे चले गए और कोई उनको याद नहीं कर रहा था। अब फिर उन्होंने लोगों को इस बात को बावर कराया है कि उनमें बड़ा पोटेंशियल है और उनकी वो उस तरीके से मदासराई नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। अगरचे उन्हें इनामात से, बेशुमार इनामात से नवाजा गया, लेकिन फिर 5, 6, 7 महीने बिल्कुल अरशद नदीम का कहीं किसी चैनल पर आप देख रहे थे अब्दुल गफ्फार के नाम आ रहा हो या वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तने तना पाकिस्तान का सब जिलाली परचम सर बुलंद कर रहा है। और खास बात यह कि इंडिया को नीरज चोपड़ा है उससे भी आगे निकल गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे हीरो है, पूरा साल हमें इनके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, इनको जिंदा रखना चाहिए। आप भारत में देख लें किस तरीके से वो अपने हीरोज की कदर करते हैं, हम अपने हीरोज की कदर नहीं करते। मियां चुन्नू के एक छोटे से गांव से आने वाला के जो वहीं पर प्रैक्टिस किया करता था जेवलिन फेंकने की, वो कहां से कहां चला गया। तो एक एशियन टाइटल भी उनके पास आ गया, ओलंपिक टाइटल भी आ गया, हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनकी जो है हौसला अफजाई की। तो हम लोगों को भी, मीडिया वालों का भी फर्ज बनता है अब्दुल गफ्फार अरशद नदीम को जिंदा रखें, ये ना हो कि वो किस्से पारी ना बन जाए और फिर एकदम से निकल आए। तो मेरे ख्याल में ये हमारी भी जिम्मेदारी है। बहरहाल हैट्स ऑफ टू अरशद नदीम, वी आर प्राउड ऑफ अवर हीरो अरशद नदीम। बिल्कुल इकबाल भाई आपने ठीक कहा। और साथ साथ इकबाल भाई आप समझते हैं कि जैसे माजी में ग्रेट जहांगीर खान, जानशेर खान स्क्वाश पे बड़े तवील अरसे, उससे पहले एक तवील दास्तान है उनके सीनियर्स की भी, लेकिन फिर बहुत बड़ा गैप आया। अब अल्लाह करके नूर जमान और इसी तरह हमजा खान ने जूनियर पे जीतना शुरू किया है। बड़ा समझते हैं कि ये सही वक्त है कि अरशद नदीम को अब गवर्नमेंट या वो खुद या किसी इदारे के साथ मिलकर कोई एकेडमी कायम करें, इस ट्रैक एंड फील्ड के अंदर, जेवलिन के अंदर हम बच्चों को ट्रेन करना शुरू करें, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें तोहफा मिल गया कि किसी बगैर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज के इतना बड़ा स्टार हमें मिल गया, बट ये हर वक्त मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब अरशद नदीम को चाहिए ना कि एक चिराग से एक और चिराग, कई चिराग रोशन करें। एक चिराग को रोशन हो गया और वो भी अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स की वजह से रोशन हो गया, तो एकेडमी वो बनाए। लेकिन इसके लिए खासतौर पर जेवलिन के लिए अब्दुल गफ्फार जगह की बड़ी जरूरत होती है, कितनी बड़ी जगह की जरूरत होती है। फिर जेवलिन कितना महंगा है, आपको पता है कि अरशद नदीम के पास जब ओलंपिक्स में जा रहे थे कहाँ थे जेवलिन को, उनकी इतनी हौसला अफजाई नहीं, टूट जाता है, इतना महंगा है। तो ये सारी चीजों को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, ये ना हो कि बस अरशद नदीम जीत कर आए, उनके साथ तस्वीर खिंचाई, उन्हें इनाम दे दिया, तमगा दे दिया और उसके बाद भूल गए। तो अगर हम ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं करेंगे, स्क्वाश का हाल देख लेना कि जहांगीर और जानशेर के जाने के बाद काफी अरसे तक खला रहा। अब आपने सही कहा कि नूर जमान ने कराची में स्क्वाश चैंपियनशिप जीती और फिर जिस तरीके से नौजवान हमजा खान आगे आ रहे हैं, तो ये सारे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। तो मेरे ख्याल में मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करूंगा कि हुकूमत को चाहिए कि अरशद नदीम को जगह दे, एकेडमी बनाए, यंगस्टर्स जो इम्प्रेस हुए अरशद नदीम से, इंस्पायर हुए, वो आगे आए और आकर जेवलिन में हिस्सा लें। वरना पाकिस्तान में अरशद नदीम की कामयाबी से कबल
जेवलिन को कौन जानता था? बहुत कम लोगों को पता भी नहीं था कि जेवलिन क्या चीज़ बिल्कुल। होती है। लेकिन जेवलिन थ्रो में जो उन्होंने पाकिस्तान का नाम कमाया, आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी कि वो अपने स्कूल के मैदान में जहाँ पर इतनी रुकावटें, इतनी बांस लगे हुए थे, वहाँ पर पोल्स लगे हुए थे, उनके बावजूद वो उधर से भाग कर जेवलिन फेंकते थे। तो अब उन्हें अच्छी एक प्रॉपर जगह दे गवर्नमेंट, लोगों को देती है जगह, तो अरशद नदीम तो हमारा हीरो है, जरूर देनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं आपसे क्रिकेट पे भी बात सवाल करना चाहूंगा, लेकिन तौसीफ भाई, जैसे इकबाल फाद ने फरमाया कि बहुत सारे खेलों में हमने माजी में अरूज देखा, हॉकी भी है, इसी तरह स्क्वाश भी है, क्रिकेट का भी कुछ अरसे से यही हाल दिखाई दे रहा है। अब बड़ा वक्त आ गया है कि हम अपने अरूज के दौर में उन खेलों पर इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो तौसीफ भाई, चूंकि क्रिकेट में भी वो कंसिस्टेंसी अब नहीं रही, अब वहां पे भी प्रॉब्लम है। गो कि आज हम अभी बांग्लादेश से बात करेंगे, लेकिन बांग्लादेश को हराकर हमको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बट वक्त है कि अब हम सही मानों में स्पोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करें। तौसीफ साहब जी, आपने बिल्कुल सही कहा गफ्फार, और इकबाल ने जैसे कहा कि हमारे को मीडिया का भी फर्ज है, करते होंगे, बिल्कुल मीडिया करता है, और मीडिया लोगों को लाता है अपनी जगह। बीच में ये गायब हो गए थे अपनी जगह, लेकिन हमारे मीडिया का भी यही है कि कुछ लिमिटेड लोग हैं, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में हो, कुछ लिमिटेड लोग हैं जिनको वो बुला के जो है बात करते हैं उनसे काफी कुछ। तो मेरा ख्याल ये ज्यादती है, और आप जो अच्छा करे उसको बुलाएं, या जिसमें इतनी एबिलिटी है उसको बुला के आप बात करें, ना कि इधर उधर की सोर्सेज पे आन के लोग बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है वो बोलने का भी एक तरीका होता है हर किसी का। तो मेरा ख्याल है कि इकबाल ने बिल्कुल सही कहा, और हमें हर गेम में जी। अब ये आपने क्रिकेट की जो बात की, इसमें तो हमारी प्रॉब्लम जितनी थी, अभी हम इतना खुश हो रहे हैं बांग्लादेश को करके, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक जीत ही होती है, हमें जीतने की जरूरत भी थी, लेकिन जिस तरह हम जीत रहे हैं, मैं आप मुझसे क्वेश्चन जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहता हूँ जिस तरह की बॉलिंग है बांग्लादेश की, हमें 200 रन का हमें नहीं बनता हमारा, और इन पिचों पे हम 240-50 बल्कि और ज्यादा इनके ऊपर हम कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा खेल रहे हैं, कुछ यंग प्लेयर आ गए सामने, लेकिन हमें इनके खिलाफ कोई बड़ा स्कोर करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा। क्योंकि अभी तो इनकी ये बॉलिंग आई है हमारे पास, लेकिन जब कोई अच्छी बॉलिंग या अच्छी जगह पे आप जाके खेलेंगे, उस वक्त इनकी क्या पोजीशन रहती है, ये हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने इकबाल भाई। माइक हैसन को अच्छा स्टार्ट तो मिला, लेकिन तौसीफ भाई ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि ये तो अभी एक पहला इम्तिहान है, अभी इसके बड़े इम्तिहान आगे बाकी हैं, बड़ी बड़ी सीरीज आएंगी, और फिर एशिया कप है, वर्ल्ड कप है। इकबाल भाई, मौजूदा हालात में इस परफॉर्मेंस को गनीमत ही कहा जाएगा, चूंकि बड़ी शिकस्तों से हम जो है वो गुजरे हैं। आपकी क्या ओवरव्यू है इस परफॉर्मेंस पर, फिर आने वाले चैलेंजेस पर? देखिए, अगर बांग्लादेश की टीम की ICC T20 रैंकिंग नंबर 9 है, हम नंबर 8 हैं, 8-9 को हराकर अगर हम खुशी के शादियाने बजाय, तो सही कह रहे हैं तौसीफ भाई, तो उनकी बॉलिंग आप देखें, ना मुस्तफिजुर रहमान है, ना तस्कीन अहमद है, ना नाहिद राना है, उनके जो फास्ट बॉलर हैं वो तो है ही नहीं, और मुशफिकुर रहीम भी नहीं है इस टीम में, बाज रिटायर हो गए हैं, और उनकी टीम इतनी तगड़ी टीम नहीं है। अब आज खबर आई है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को तजवीज पेश की है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से कबल पाकिस्तान बांग्लादेश का दौरा करे। जी। तो क्या अब हम बांग्लादेश ही खेलते रहेंगे, इनको हराकर खुशी के शादियाने बजाते रहेंगे? अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ 31 जुलाई से 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस जो है लॉडर हिल अमेरिका में होंगे, और फिर उसके बाद 3 वनडे होंगे। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम चल रही है, बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड डोमिनेट कर रहा है इस टीम में। माइक हैसन उनके कोच हैं, हनीफ मलिक बैटिंग कोच है, फिर उसके अलावा कप्तान जो है सलमान अली आगा, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के, शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के, फिर उनके एक सेलेक्टर हसन चीमा साहब, उनका ताल्लुक भी माजी में रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि कहीं एकतरफा ना हो जाए कि ठीक है माइक हैसन 22 नहीं होंगे, लेकिन टिल्ट तो होगा ना, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कोचिंग स्टाफ के लिए अपनी ओपिनियन दी है, जब टीम सेलेक्ट होगी तब भी वो अपनी ओपिनियन देंगे ना। अब शादाब खान की वजह से सुफियान मुकीम जैसा एक बासलाहियत क्रिकेटर बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि एक टीम में कितने स्पिनर्स खेलेंगे? वो तो अबरार अहमद ने 19 रन देकर 3 विकेटें हासिल कर ली, तो अबरार अहमद अब पक्के हो जाएंगे। लेकिन फिर शादाब जो वाइस कैप्टन है, उन्हें बैटिंग के लिए भी ऊपर भेजा जाएगा, उनसे बॉलिंग भी कराई जाएगी। देख लिया आपने उनकी बॉलिंग दूसरे T20 में। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया मोहसिन नकवी साहब नोटिस लें इन सब चीजों का। जब तक वो खुद फुट इन नहीं करेंगे टीम के सिलेक्शन के हवाले से या दीगर चीजों के हवाले से, तो मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। लोगों के मशवरे पर जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं, अगर उनके मशवरों पर अमल दरामद होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। अब आप देखेंगे
लोग बातें कर रहे हैं कि क्या मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का करियर खत्म हो गया, शाहीन शाह अफरीदी को क्यों ड्रॉप किया जी, गया, जी। अपने लोगों को अकोमोडेट किया गया। नसीम शाह भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते हैं, क्या वो फुल्ली फिट हैं, उन्हें टीम में मुंतखब किया गया। हुसैन तलत का एक जमाने में इस्लामाबाद यूनाइटेड से ताल्लुक रहा है, वो किस बुनियाद पर टीम में मुंतखब हुए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बात होती है। पाकिस्तान बिल्कुल। की टीम है, अब्दुल गफ्फार तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं फैक्ट सामने बिल्कुल रख ठीक। रहा हूँ और इन फैक्ट्स की जो है ना, इनको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है, वरना फिर अब हम इससे खुश हो जाएंगे 3-0 आज इंशाल्लाह जीत जाएंगे, 3-0 जीत जाएंगे। वेस्ट इंडीज की टीम कमजोर टीम है, जब हम वहां जाएंगे तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी इंशाल्लाह जीत जाएंगे। तो क्या हम खुशी के शादियाने बजाएं? आप देखें ना कि हमारी कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है, बिल्कुल सर। तो इस जानिब हमें भरपूर तवज्जो देनी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। पुनः में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तौसीफ भाई से पाकिस्तान T20 सीरीज और आज होने वाले मैच के हवाले तफसीली बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।